हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ के पब्लिक स्कूल। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे और अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का क्लास 5 क्लास के लिए चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में अभी हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के बाद हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ सीड्स, और फंक्शन ऑफ सीड्स के बाद हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। हम लोग जानेंगे कि जर्मिनेशन क्या होता है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। सो लुक एट द बोर्ड। Germination. What was germination means? अंकुरन। अंकुरन मतलब एक छोटा पौधा बनना, ठीक है। सीड से जो सबसे पहले जो पौधा हमें दिखाई देता है, एक छोटा सा पत्ता जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। और उस प्रोसेस को जो होता है हम लोग उसको अंकुरन कहते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच a seed grows into a seedling। seedling मतलब क्या होता है? अंकुर या छोटा पौधा, हम लोग इसको कह सकते हैं ए यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो हम देखते हैं कि द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग और अ यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अर्थात जब हम किसी बीज को जमीन में गाड़ देते हैं, वहां पे पानी देते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है, वहां से एक छोटा सा पत्ता जैसा पौधा निकलना शुरू होता है। उस पत्ते जैसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं, यानी कि ये यंग प्लांट, थोड़ा सा बड़ा पौधा। हमने देखा था बेबी प्लांट था, किसके अंतर्गत? सीड में एक बेबी प्लांट था, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे? एम्ब्रियो कह रहे थे। तो उसी तरह एक जब वो पौधा बेबी प्लांट अपने बीज से बाहर निकल जाता है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। तो सीडलिंग के लिए, एक बीज से छोटा सा पौधा बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, हम देखते हैं। फॉर जर्मिनेशन अ सीड नीड्स राइट टाइप ऑफ सॉइल, राइट टाइप ऑफ सॉइल, sufficient amount of air, water and sunlight। हम क्या देखते हैं कि जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो मिट्टी चाहिए। अगर मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं। क्या आपने देखा है कभी किसी ईंट पर पेड़ पौधा उगते हुए, कभी किसी पत्थर पर पेड़ पौधा उगते हुए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने देखा है किसी लोहे की चीज पर पेड़ पौधा उगते हुए? नहीं। जब भी कोई पेड़ पौधा उगेगा तो कहां उगेगा? मिट्टी पर ही उगेगा। तो सबसे पहले मिट्टी जरूरी है, और उसमें भी सही तरह का मिट्टी जरूरी है। सब तरह के पेड़ एक ही तरह के मिट्टी पे नहीं उगते हैं। मिट्टी का अलग अलग प्रकार होता है, जो अलग अलग पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है और जरूरी भी होता है। उसके बाद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। पेड़ पौधों को एयर की भी जरूरत है। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जब तक पूरा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पेड़ पौधे क्या करेंगे? एक सीड से सीडलिंग नहीं बन सकता है। उसी तरह वाटर, वाटर भी जरूरी है। जैसे हम पेड़ उगाने के लिए बीज को जमीन में बो दें, लेकिन उसे हम पानी नहीं दें, तो क्या वो बीज पेड़ पौधा बन सकेगा? नहीं बन सकेगा। और साथ साथ सनलाइट भी जरूरी है, यानी कि कोई पेड़ पौधा तभी उग सकता है बीज से जब वहां पे सनलाइट आता हो। अगर सनलाइट नहीं आएगा तो पेड़ पौधे नहीं उग सकेंगे। तो ये 4 चीजें हमको याद रखनी है। राइट टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि एक उचित मिट्टी होनी चाहिए। उसके बाद एयर होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, पानी भी होना चाहिए, और
सनलाइट भी होना चाहिए। इफ एनी कंडीशन इज मिसिंग द सीड विल नॉट ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। तो हम अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिला तो क्या होगा, एक बीज जो है वो पौधा नहीं बन पाएगा। कोई भी कंडीशन, अगर सही तरह का मिट्टी नहीं मिले, या पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिले, या पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिले। जैसे हम देखते हैं कि धान के पौधों में बहुत पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन गेहूं के पौधों में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर धान के पौधों को पानी ना हो और गेहूं के पौधों को बहुत पानी हो तो हमारा सारा फसल खराब हो जाएगा। इसीलिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर, यानी पानी भी उचित मात्रा में। ऐसा नहीं है कि पानी पानी पूरा पानी ही पानी है या पानी थोड़ा सा है। तो ये ध्यान रखना होता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए। सनलाइट भी होना चाहिए। अगर वहां पे पूरा अंधेरा हो तो वो पेड़ पौधा नहीं उग पाएगा, वो सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये सारी चीजें उसे पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल यानी कि फैलाव, बिखरना। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपने देखा है कि सारे पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें जो बीज होते हैं, क्या वो सारे बीजों को अगर हम एक ही जगह पे बो दें, एक ही जगह पे रोप दें, तो क्या सारे पेड़ पौधे उग जाएंगे? क्या सोचते हैं, उगेंगे या नहीं उगेंगे? नहीं उग सकते हैं। क्यों? क्योंकि जर्मिनेशन के केस में हमने यहां पे देखा है कि सॉइल होना चाहिए, एयर वाटर एंड सनलाइट होना चाहिए। तो जैसे ही सारे बीज एक ही जगह पे हम बो देंगे तो उन्हें ना तो उचित मात्रा में मिट्टी मिल पाएगी जिससे उन्हें पोषक तत्व मिलता है, न पानी मिल पाएगा सही मात्रा में, न हवा मिल पाएगा और ना ही सनलाइट मिल पाएगा। और इसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो बड़ा पेड़ क्या होगा, वो ज्यादा खींच लेगा। ठीक है, इसीलिए ये जरूरी है कि जो भी बीज हैं पेड़ पौधों के, वो क्या हो, अपने पेरेंट प्लांट से दूर चले जाएं। ठीक है, अगर वो दूर नहीं जाएंगे तो उन्हें विकसित होने का मौका नहीं मिल पाएगा। सो द प्रोसेस बाय विच सीड्स ऑफ अ प्लांट स्प्रेड अवे, दूर चले जाते हैं, किससे? देयर पेरेंट प्लांट। सो वी हैव टू पॉइंट आउट दैट स्प्रेड अवे एंड पेरेंट प्लांट। हमको क्या करना है, ये देखना है कि बीज जो है वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर चले जाएं ताकि उनको उचित मात्रा में सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट मिल सके, क्योंकि ये जर्मिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जर्मिनेशन, जब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के लिए क्या जरूरी है, अपने पेड़ पौधों से दूर जाना ताकि उन्हें क्या मिल सके, उचित मात्रा में सभी चीजें प्राप्त हो सके। तो डिस्पर्सल कितने तरीके से हो सकते हैं? क्या हम सभी बीजों को ले जाके एक जगह से ले जाके दूसरी जगह हमको करना होगा, या नेचर में कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं जो खुद ब खुद ऑटोमेटिक एंड नेचुरल प्रोसेस के द्वारा क्या हो सकते हैं, सारे के सारे बीज एक जगह से दूसरी जगह ऑटोमेटिकली जा सकते हैं। हमें उन्हें बार बार इधर से उधर, उधर से इधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीड्स आर डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंट्स लाइक wind, water, animals and explosion। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे तरीके हैं जिनमें क्या हो सकता है, हवा मदद कर सकता है बीजों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, पानी मदद कर सकता है, कुछ जीव जंतु होते हैं उनके मदद से भी क्या हो सकता है, बीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और एक्सप्लोजन अर्थात विस्फोट,
हम जानते हैं जब भी कोई एक्सप्लोजन होता है तो क्या होता है, सारी चीजें वहां के आसपास की इधर उधर बिखर जाती हैं। तो हम कल के क्लास में ये पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स पॉसिबल है। पहले पढ़ेंगे डिस्पर्सल बाय वाइंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। तो आज हमने जो पढ़ा उसे आपको याद करना है, और कल जब इसके आगे पढ़ेंगे तो इसको जब याद रखेंगे तब इसे समझने में मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।